फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची आज शाहजहांपुर पहुंची, जहां उन्होंने शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी से मुलाकात की। उनके गनर पर हमला करने वालों पर ठोस कार्रवाई न होने पर साध्वी प्राची पुलिस कार्रवाई से बेहद नाराज नजर आईं। इस दौरान उन्होंने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मदरसों में सिर्फ आतंकवादी बनाए जाते हैं और मदरसों में सिर्फ धर्मांतरण की शिक्षा दी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूपी और केंद्र में बीजेपी की सरकार ना होती तो देश में हिंदुओं की दुर्दशा खराब हो जाती। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में ऐसे जिहादियों को 72 हूरों के दर्शन करवाए जाने चाहिए। दरअसल साध्वी प्राची का गनर शाहजहांपुर का रहने वाला था, जिस पर गांव के दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया था। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आज साध्वी प्राची सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और उन्होंने यहां एसपी राजेश द्विवेदी से मुलाकात करके जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करी। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार के अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे। उन्होंने मांग की है कि अपराधी को उसी की भाषा में जवाब मिलना चाहिए। बलरामपुर में छांगुर बाबा के मदरसे पर हुई कार्यवाही के सवाल पर उन्होंने कहा कि मदरसों में सिर्फ आतंकवादी बनाए जाते हैं और यहाँ सिर्फ धर्मांतरण की शिक्षा दी जाती है। अगर यूपी में योगी और केंद्र में मोदी की सरकार ना होती तो हिंदुओं की दुर्दशा खराब हो जाती। शाहजहांपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सावन का मास है, ये अति पवित्र मास है और इस अति पवित्र मास में, सावन के मास में पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। कहीं पर भी मीट की दुकानें नहीं हो, ये आदेश किए गए हैं। अब कुछ लोग अपना नाम बदल करके, अपनी पहचान छुपा करके अगर शुद्ध शाकाहारी भोजनालय लिखेंगे तो उनकी जांच भी होगी और सजा भी मिलेगी। लेकिन शाकाहारी भोजनालय पर ही कांवड़िए पहुंचते हैं, उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ ना किया जाए तो अच्छा है, नहीं तो सरकार, शासन, प्रशासन अपने आप उनसे निपट लेंगे। ये आवाज़ उठा रही हूँ कि हिंदुस्तान के छोड़िए, मदरसे के अंदर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं, वहाँ आतंकवादी बनाए जाते हैं। मदरसों के अंदर धर्मांतरण की पूरा उनको शिक्षा दी जाती है। और ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है तो ये केस खुल रहे हैं, अन्यथा तो हिंदुओं की दुर्दशा का सबको मालूम है क्या हालात थे। तो आज नाम बदलकर लोगों को, नाम बदलकर लोग जो हिंदू लड़कियां जो आज शामिल हो रहे उसमें, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अपना पहचान छुपा करके, अपना नाम बदल करके वो दुकान चलाना चाहते हैं, उनसे एक बार कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें हिंदू नाम इतना अच्छा लगता है, हिंदू देवी देवताओं के नाम तुम्हें अच्छे लगते हैं, तो घर वापसी कर लीजिए, मोस्ट वेलकम। लेकिन अपनी पहचान छुपा करके, अपना नाम बदल करके बिजनेस करोगे तो अब चलने वाला ना उत्तर प्रदेश में ना उत्तराखंड में ये फंडा तुम्हारा चलने वाला नहीं है।